सबको जय मसीह की। हम जीवित परमेश्वर की हजूरी में आए हैं। वह परमेश्वर जिसने सृष्टि रची, जो इस धरती को बनाने वाला है। वह परमेश्वर जिसने अपनी समानता में हमें बनाया, अपनी सांसें फूंकी। वह परमेश्वर जिसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि वह हमें हमारे पापों से आज़ाद करने के लिए अपना बलिदान दे। वह जिंदा खुदा है जिसकी हम महिमा करते हैं। आइए हम उस जिंदा खुदा की हजूरी में चलें। जब पहले बाइबल नहीं होती थी तो उस टाइम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनते थे सभी लोग? कैसे सुनते थे? पहले देखो हम पढ़ते इसमें भविष्यवक्ता होते थे, यानी प्रभु के ऐसे बहुत बड़े बड़े दास होते थे जिनको भविष्यवक्ता कहा जाता था। वो उनके द्वारा हमसे बात करते थे। परमेश्वर उनको दर्शन में बात करता था हमसे, या उनको आवाज आती थी। जैसे अब्राहम को आवाज आई थी ये सारा गर्भवती होगी, तो ये क्या था? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर अब्राहम को क्या एक आवाज आई थी। तो वैसे क्या इसमें लिखा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही देहधारी हुआ। यानी हम जो बोलते हैं, आज जो आपने अंगीकार किया वो क्या था? वचन। आपने हर संडे सबने मिलके, क्योंकि जब कहते ना परमेश्वर कहता है जब मेरे नाम से 2 से 3 जने इकट्ठे होते हैं वहां मेरी उपस्थिति। लेकिन यहाँ पर जब इतने जने इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर की भरपूरी से उपस्थिति होती है। स्वर्गदूत हमारे बीच में आ जाते हैं। अब जब हम उनके बीच में अंगीकार करते हैं, शैतान को बार बार डांटते हैं, बार बार लताड़ते हैं, उसे कहते हैं हमारे पैरों के तले, क्योंकि हम क्या, शैतान हमसे बड़ा डरता है। अगर हम एक घोषणा करने लग जाए ना यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं, और अब जब डांटते बांधते वो डरने लग जाता तो हमें छोड़ के चला जाता है। हमारे बच्चों के ऊपर से, हमारे बिजनेस के ऊपर से, हमारे परिवार की सब चीजों को छोड़ के चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर के आगे कोई भी चीज बड़ी नहीं है। कोई भी मुसीबत, कोई भी जादू होना, कोई भी बड़ी बीमारी परमेश्वर के आगे छोटी है। प्रभु यीशु परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा है। हालेलुया। तो वचन क्या है? ये वचनों का अंगीकार हमने किया, जो कि सब कुछ वचनों से बना। हालेलुया। आप तो ये पढ़ेंगे 12 से पढ़ना शुरू करो। 12 से 18 इसी का 12। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हालेलुया। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, यानी हम कितनों ने किया? हमने परमेश्वर प्रभु यीशु को ग्रहण किया। ये हमारे लिए, जितनों ने उन्हें उससे ग्रहण किया, ये उनके लिए बोला जाता है जिन्होंने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और उसने संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते। हम क्या है? विश्वासी। परमेश्वर पे, प्रभु पे विश्वास करने वाले, उसके नाम पर विश्वास करने वाले, उसके वचनों पर विश्वास करने वाले। तो परमेश्वर ने कहा ना कि तुम धन्य हो। परमेश्वर हमें बड़ी ब्लेस करते हैं वहां पर कि धन्य, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर कोई ऐसी मूर्ति नहीं बनेगी, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको देख के कोई कहेगा हमें इस पे यकीन चाहिए। हम किस पे यकीन करते हैं? परमेश्वर के नाम पर, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम बहुत बड़ा है। हालेलुया। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम क्या हुए? परमेश्वर से उत्पन्न हुए, यानी हम क्या है? नई सृष्टि। बोलो मैं नई सृष्टि। बोलो मैं नई सृष्टि। मैं नई सृष्टि। जब आपके जीवन में कोई परेशानी आती, जब आपको लगता है मेरा मन घबरा रहा है, या मुझे कोई बेचैनी हो रही है, या मुझे मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं बीमार ही ना हूं, या मुझे एकदम से ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो गया, या कोई हमें लगे कि कौन बहुत बुरा होने वाला है, कई बार संकेत आते ना हमें कुछ सुनने को मिल जाती खबर, तो बोलो मैं नई सृष्टि हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ या बेटा हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं आशीषित हूँ, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है,
उसकी सारी सामर्थ, उसका सारा अभिषेक मेरे साथ है यीशु मसीह के नाम। जब हम ऐसे करेंगे उसी वक्त हम अंगीकार करेंगे, जैसे आज हमने अंगीकार किया, मैं आशीष हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ। जैसे जैसे हम अंगीकार करेंगे वैसे वैसे वो सब प्रॉब्लम हमारे आगे से चली जाएगी। वो कहते हैं धर्मी जन में विपत्तियां तो आती हैं पर वो उस पर ठहर नहीं पाती। मुसीबतें तो बहुत आएगी क्योंकि हमें आजमाने के लिए, हमें परेशान करने के लिए कि ये डगमगाए और ये गिर जाए, तो शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें खड़े और खड़े रहना है। ये चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करती हूँ। परमेश्वर की सारी सामर्थ, सारा अभिषेक मेरे अंदर है, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बीमारी मुझे मार नहीं सकती, कोई शैतान मुझे जलाया मेरा कुछ बुरा नहीं कर सकता, कोई विरोधी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया। जब इतना बड़ा विश्वास हम करेंगे परमेश्वर के वचन पर, जो कि वचन क्या है? देवदारी है, परमेश्वर है, परमेश्वर का नाम है जो हम लेते हैं। तो हमने विश्वास किस पे किया? परमेश्वर के नाम पर, परमेश्वर पे किया, तो हमारा कुछ बिगड़ सकता है? वो कहते हैं जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे कोई विरोधी हो सकता है? नहीं हो सकता। बोलो, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा विरोधी कोई नहीं है, हमारा विरोधी कोई नहीं है। बोला करो, आपका बोलना, आपका अंगीकार आपकी प्रॉब्लम को जड़ से मिटा सकता है। जितना हम अच्छे शब्द अपने बोलेंगे, अगर बुरा हो रहा है, अगर आज भी मैं परेशान हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बोलना मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, एक दिन मुझसे ब्लेस्ड कोई नहीं होगा, आपसे भी ब्लेस्ड कोई नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। इतने ब्लेस्ड हो जाओगे क्योंकि आप अंगीकार क्या करते हो? मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, प्रभु का सामर्थ, प्रभु का अभिषेक मेरे अंदर है। जब हम ये बोलेंगे तो हम आशीषित और ब्लेस्ड हो जाएंगे। तो हमें क्या करना? परमेश्वर क्या कहता है? तू मेरी आज्ञाओं में चल, तू मेरे राज्य की खोज कर, बाकी की वस्तुएं तो तुझे ऐसे मिल जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर कितनी बड़ी बड़ी बात बोलता है, और बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है, ये वचन है कि इसमें लिखा हुआ है कि बिंदु बगैर पूरा हुआ नहीं रह सकता। हालेलुया। हम किसी इंसान पे नहीं भरोसा कर रहे कि किसी और ने लिखा है, ये परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर की बातें जो हमसे कर रहा है वचन के द्वारा, इस बाइबल के द्वारा। उसमें लिखा है कि मेरे बेटे मत घबराओ, तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूँ। तो क्यों बोल रहा है परमेश्वर? क्योंकि कई बार हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। देखो यूहन्ना ने क्या कहा, यूहन्ना क्या कहता है, हमें क्या बोल रहे? और देवदारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। किसकी महिमा देखी? प्रभु को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा, सिर्फ इकलौते प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो किसकी गोद में थे? प्रभु यीशु मसीह की गोद में थे। हालेलुया। तो महिमा किसकी करनी चाहिए? हमें परमेश्वर की। हर चीज के लिए हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किस लिए भेजा था उसको? वो इसलिए भेजा था कि वो परमेश्वर के रास्ते को साफ करे। वो कहता था प्रभु का मार्ग सीधा करो। वो हमें हमेशा चेतावनी देता था, वो बपतिस्मा देता था लोगों के परमेश्वर के नाम से। जो किस लिए भेजा था उससे पहले? कि वो लोगों को सचेत करे, बताए परमेश्वर के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है वो हमारे बीच में आ चुका है। हालेलुया। क्योंकि उससे किसी को भी विश्वास नहीं था प्रभु यीशु मसीह पर। सभी उसको कुछ भी नए नए नामों से बोलते थे। कोई कहता था जादूगर है,
कोई कहता है ये तो कोई बेटिया है, वैसे आया है, कुछ कुछ नामों से उसे पुकारते थे, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, एक लौता पुत्र है परमेश्वर का, जो परमेश्वर की गोद में बैठा हुआ था और अब हमारे बीच में आया था। किसी ने नहीं पहचाना परमेश्वर को। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, वहां पर जितने भी लोग थे किसी ने नहीं पहचाना, कुछ ही लोग थे जो उनको पहचान पाए। हालेलुया। जब यूहन्ना ने उसको देखा, जब पहली बार यूहन्ना ने देखा तो उसे पता चल गया ये परमेश्वर का पुत्र है, या उसने कहा ये प्रभु का मेमना है, परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। आगे बढ़ेगा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया है, जो मेरे बाद आ रहा है। वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। वो कहते हैं कि ये मुझसे पहले आया तो यूहन्ना पहले था, जन्म तो पहले यूहन्ना को आता, लेकिन यूहन्ना ने गवाही दी कि वो है जो मुझसे भी पहले था, है ना, यानी वो मूसा से भी पहले था, सबसे पहले वो था, क्योंकि परमेश्वर क्या है, सर्वदा है। वो क्या है, हमारे वचनों में परमेश्वर सर्वदा से था, लेकिन हमारे बीच में वो जब इंसान का रूप लेकर आया, जब वो देहधारी बन के आया, वो इंसान का रूप लेकर आया, तो उसके वो यूहन्ना के बाद आया, लेकिन यूहन्ना ने गवाही दी कि ये तो मुझसे भी पहले आया था। हालेलुया। और जिसका अनुग्रह, यानी ये हमसे अनुग्रह पे अनुग्रह करने के लिए आया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। देखो इसमें क्या लिखा है, कहता है परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, और अब तक भी हमने किसी ने नहीं देखा। जो हमने पहले जो बनाए थे, जिनको पहले जानते थे, वो परमेश्वर नहीं है। ये तो हम सबको पता चल गया, क्योंकि आप जितने भी बैठे हो पहले से प्रभु में है, आप परमेश्वर को जानते हो। हालेलुया। और आपने वचन भी पढ़े, बाइबल भी पढ़ी है। तो पहले क्या था, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने देखा, क्योंकि वही तो उनके पास से आए थे, वही उनकी गोद में बैठे थे, वही उनके पास आए थे। तो और किसी आए थे, वो हम लोगों को बचाने के लिए, हम लोगों को छुड़ाने के लिए, हम लोगों को बताने के लिए कि हम क्या हैं। हम पाप में गिरने के लिए नहीं पैदा हुए, हम लड़ाई झगड़ा या किसी से बैर विरोध करने के लिए नहीं पैदा हुए, या हम ऐसे ही अपने अहंकार में हमें जीने के लिए नहीं पैदा हुए। हम प्रभु को जानने के लिए पैदा हुए। हमारा जीवन क्या है, यहाँ पर हमने कितने साल जीना है, 60, 70, 80। अब तो खान पहन ऐसा हो गया कि इतनी लंबी उम्र गई, लेकिन परमेश्वर ने हमारी उम्र 120 साल की रखी है। हालेलुया। और जीता कौन है पता है, आज भी हम वो जी सकते हैं अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर के नियम से चले तो। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उस दिन हमारा जीवन बदल जाता है, क्योंकि परमेश्वर को किसने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने, और हमने किस पे विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पे। हम दुष्ट आत्मा को डांटा, हमने किसके नाम से डांटा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो सबसे बड़ा नाम है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का नाम। जब आप इसकी महिमा करते हो, जब इसका नाम आप बार बार अपनी जुबान से लेते हो, तो आप देखो परमेश्वर कितना शुभ होता है। जितनी बार हम परमेश्वर की चर्चा करेंगे, जितनी बार हम प्रभु यीशु 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 नाम पुकारेंगे, उतने ही हम अभिषेक से भरते चले जाएंगे। किसी दिन आप बैठ कर देखना, प्रार्थना पुकारना प्रभु यीशु मसीह को, आप भर जाओगे। आपको महसूस होगा कि परमेश्वर मेरे सामने खड़े हैं। प्रार्थना करने बैठते तो बोलो, प्रभु अपना सिंहासन मेरे सामने लगाओ। ये अधिकार कब आएगा हमें? इस अधिकार का हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे। हालेलुया। पहला स्थान परमेश्वर का, हर चीज में पर हमारे बच्चों से बढ़ के भी परमेश्वर है। कहते पहला स्थान परमेश्वर का, बाकी तो वो सब संभाल ही लेंगे। जब हम परमेश्वर की हजूरी में हैं, तो क्या हमारे बच्चों को हमें कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। वो कहते तेरी जन्म देने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, त्याग देगी, मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। क्या हम करते हैं अपने बच्चों से इतना प्यार, जितना वो हमसे करता है? हालेलुया।
तो उसके प्रेम को हम जानेंगे। तो इसमें बताया गया कि किसने देखा परमेश्वर को? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने। और हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हैं, प्रभु को जानने वाले हैं। जैसे यूहन्ना ने जाना, उसने गवाही दी, वैसे हमने भी परमेश्वर को जाना और हम भी गवाहियां देते हैं। जब हमारे जीवन में कोई भी गवाही बनती है, हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही बनाई। यहाँ पे गवाहियां ली जाती है, इसलिए ली जाती है क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो आपने कहा ना, आज जो वचन आपने बोले, जो शब्द बोले, आज वो जिंदा हो चुके हैं यीशु मसीह। आज जितना अंगीकार आपने यहाँ पर किया, शैतान को जितना डाला, जितना डांटा, वो अधलोक में जा चुका है यीशु मसीह। तो आपके घरों को, आपके शरीरों को छोड़ के जा चुका है यीशु मसीह, जा चुका है यीशु मसीह। तो बोला शैतान तेरा कोई काम नहीं है मेरे जीवन में यीशु मसीह, तो मेरे जीवन में अब से बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो उजड़ चुका है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास चाबी है स्वर्ग। किसके पास चाबी है स्वर्ग? प्रभु यीशु मसीह के पास। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर गए थे तो उसने शैतान को हराया था और स्वर्ग की चाबियां ले ली थी। हालेलुया। जैसे बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया था, उसको कब्र में डाला गया था। आप देखो, परमेश्वर को कोई बांध सकता है, कोई कहीं पे रोक सकता है, थाम सकता है, नहीं थाम सकता। प्रभु यीशु मसीह गए थे और वो सीधे शैतान के पास गए थे और उसको हरा के आए थे कि अब ये चाबियां मुझे लेनी, अब तुम मेरे बंदों के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर तरफ देखना भी नहीं। तो स्वर्ग, हम लोग जब परमेश्वर को मानते तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि हम किसके बच्चे कहलाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। और जो अभी भी अंधकार में है, हमें उनको बचाना है, सुसमाचार सुनाना है उनको। जो लोग नहीं बचे, अपने परिवार वालों को, अपने पड़ोसियों को, खासकर अपने दुश्मनों को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन में कहते हैं कि तू अपने शत्रु से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। तो हमें किसके बनाना? जो हमसे विरोध करता है। पहले तो हमें प्रार्थना करनी है, हमने जाके माफिया नहीं मांगनी उससे, जो कि वो अभी संसारी है, वो नहीं जानता प्रभु यीशु, हम ही तो जानते हैं। उसके अंदर घमंड आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? पहले प्रभु के आगे प्रार्थना करनी है। पहले प्रभु से प्रार्थना करते कि परमेश्वर उसके मन को दीन और नर्म शून्य कर, कि जब मैं उसके सामने जाऊं परमेश्वर उसका गुस्सा शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जब मैं उससे मिलूं उसके दिल में मेरे लिए प्रेम की नदियां बहे यीशु मसीह के नाम से। क्या आपने कभी करी ऐसी प्रार्थना? नहीं करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों पे चलते ही, हम पढ़ते हैं, हम आते, लेकिन हम चलते ही। तो ये हम नहीं जानते कि ये क्या वजह हुई कि वहां पे ब्रांच बंद हो गई। ये भी परमेश्वर की ओर से था कुछ भी, क्योंकि वहां पे मुझे लगता है कि ना कुछ हम जान ही नहीं पाते थे। जो इन दिनों हमने बैठ के घर बैठ के देखा, जो हमारी भूख प्यास बढ़ी कि आज मैं संडे घर में क्यों हूँ, आज मैं संगति में क्यों नहीं हूँ, आज मैंने परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं करी, आज मैंने कोई वचन क्यों नहीं सुना, आज मैं क्यों विश्वासियों के बीच में नहीं बैठी। हालेलुया। ये जिसकी भी ये तड़प, ये भूख रही ना, मैं कहती हूँ परमेश्वर उसके दिल में बैठ गया। हालेलुया। मैंने देखा ऐसे, मैंने बहुत लोगों को परमेश्वर के रोते तड़पते देखा है कि मैं कहती परमेश्वर ये तो मुझसे भी भूखा प्यासा है यीशु मसीह के नाम से। इतने परमेश्वर से प्यार करने वाले भी लोग हैं, वो कोई टाइम में कुछ नहीं देते, बस परमेश्वर चाहिए। आप हर वक्त परमेश्वर की हजूरी में रहें कि परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथ में देती हूँ, आपका सारा काम हो जाएगा। आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो तो परमेश्वर तेरी मर्जी है तो तू मुझे लेके जा, मैं जाना नहीं चाहता और मैं जानता हूँ तेरी भी मर्जी यही है। हालेलुया। जब हम संपूर्ण रूप से परमेश्वर को अपने हाथों में दे देंगे तो क्या वो हमारा ख्याल नहीं रखेगा? रखेगा ना। हम अपने मन की करते हैं, हम परमेश्वर की चलने नहीं देते, हम अपनी अड़ा देते बीच में, नहीं ऐसे, है ना। अब मान लो देखो कोई भी हमारे छोटा बच्चा होता है, हमें पता है उसको खाना देना है। अब बच्चे को कोई टेंशन नहीं है कि मुझे मांगना पड़ेगा, माँ खुद उसको खाना देती है, क्योंकि बच्चे को चिंता नहीं है अपने खाने पीने की, वो तो खेलता रहेगा, लेकिन चिंता किसको है? माँ की। इतने घंटे हो गए मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया, होती है ना, होती है। कितने घंटे से भूखा है, कुछ खिला दो, तो कुछ खाया नहीं,
क्या वो परमेश्वर हमसे वो कहता है मैं तेरी माँ से ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या वो परमेश्वर चाहेगा हम बीमार रहे, हम तो परेशानी में रहे? वो कभी भी नहीं चाहता मेरा बच्चा भूखा रहे, मेरा बच्चा परेशानी में रहे, क्योंकि हम अपनी मन की करते हैं, हम परमेश्वर की नहीं सुनते। तो आज हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है और संपूर्ण रूप से उस पर भरोसा करना है। क्या होगा, कैसे होगा, हमें कुछ लेना देना नहीं है, प्रभु तू करेगा, परमेश्वर तू करेगा हर काम में। प्रभु तेरी मर्जी, मेरे जीवन में परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी काम, क्योंकि मेरा मन तो फिर भटक जाएगा, मुझे तो फिर कोई बातों में बहका लेगा, लेकिन परमेश्वर मेरे मन की नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। जब हम ऐसे परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, जब हम ऐसे बोलेंगे, तो परमेश्वर हमारा और ज्यादा ध्यान रखेगा। वो देखेगा कि मेरी बेटी हर चीज के लिए मुझ पर डिपेंड रहती है। हालेलुया। हर काम मेरा, हर जो भी काम करती है मेरे नाम से करती है कि प्रभु तेरी मर्जी मुझसे पूरी हो। प्रभु तू चाहे तो ये हो, नहीं तो मत हो। प्रभु तेरी मर्जी हो तो ये मेरे जीवन में आए, नहीं तो चला जाए। परमेश्वर जो भी हो तेरी मर्जी से हो, मेरा उठना बैठना सोचना देखना बोलना परमेश्वर तेरी मर्जी पे हो, मेरी जुबान पे तेरा पैरा हो। परमेश्वर मैं ना बोलूं, तेरा पवित्र आत्मा मुझ में से होके बोले। हालेलुया। जब हम इस तरह का अंगीकार ऐसी सोच लेकर परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है। वो कहता है मेरी बेटी मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूँ, तू इधर उधर मत देख। हमें किसी और के मुंह की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वर्ग से हमारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो सेनाओं का राजा है, वो यहोवा परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संतान है, हमें किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। वो कहते हैं मैं तेरा चरवाहा हूँ, वो हमारा चरवाहा, वो हमारी हर चीज में हर घटी कमी को पूरा करेगा। चाहे वो मेरी सेहत की हो, चाहे वो मेरी फाइनेंस की हो, या मेरी घर में राशन पानी की हो, या कोई भी ऐसी जरूरत हो, परमेश्वर स्वर्ग से पूरा करेगा। वो किसी का भी दिल खोल देगा आपके लिए कि वो करने लग जाएगा। कोई भी ऐसा हेल्पर आपके जीवन में लाके खड़ा कर देगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो कौन होगा, वो परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया। 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 आंखों को बंद करेंगे, सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे, खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह।